हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन आपको लेसन 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स इस चैप्टर को मैंने लाया हूँ। आपको मैथ का है, क्लास 10 का है, ठीक है, कक्षा 10 यहाँ लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है, कक्षा 10 का ये है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ दिया है एक वृत्त, यहाँ बोला है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सवाल उठता है कि वृत्त क्या है, गोला क्या है, ठीक है, वृत्त क्या है, गोला क्या है, वृत्त क्या है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ लोग कहते हैं भैया जो गोला है वही वृत्त है और जो वृत्त है वही गोला है, ठीक है। तो इसमें हम क्लियर आपको कर देना चाह रहे हैं। तो हमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मतलब हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर जो औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं या फिर जो स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं कोचिंग में पहनते हैं, तो चुल्ला पहनते हैं, ये सभी क्या है, वृत्त के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि वृत्त क्या होता है, वृत्त पूरी तरह से, तो अगर देखोगे वृत्त को इस प्रकार, तो ये वृत्त जो है एकदम पूरा प्लेन दिखाई देगा, लेकिन जैसे हम इस प्रकार करते हैं सेम इस प्रकार दिखाई देगा। और गोला में क्या होता है, गोला जो गेंद होता है, जो गेंद होता है वो ऐसे होता है, पूरी तरह से चारों तरफ से गोल रहता है। गेंद क्या है, चाहे जिस ओर से आप देखेंगे आपको गोल दिखाई देगा। इसलिए गोला और वृत्त में यही अंतर है कि जो वृत्त होता है वो चूड़ी मतीन होता है, अर्थात चुल्ले की भांति होता है, और जो गोला होता है गेंद पूरी तरह से वो गोल रहता। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गोला क्या है, वृत्त क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, गोला जो गोल होता है, गेंद होता है, उसे गोला कहते हैं। वृत्त जो चूड़ी होती हैं, सर्कल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त, ठीक है। तो हमें पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो हम आते हैं, अब क्या है, ये क्या है, वृत्त है, ठीक है। अगर बोला जाए तो ये पूरा क्या है, वृत्त है, ये भी पूरा क्या है, वृत्त है। तो अगर पूरा की बात किया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। ये वृत्त का फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, मतलब सूत्र होता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है वृत्त के, अगर वृत्त का जो पूरा एरिया निकालना है सब कुछ मिला करके, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो, पाई r स्क्वायर होगा। यहाँ देता है, अगर इतना देखा जाए, ये तो लघु माने छोटा, ये वृत्तखंड है, वृत्तखंड, ये छोटा वृत्तखंड है। ये क्या है, दीर्घ मतलब बड़ा वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। ये छोटा वृत्तखंड, ये बड़ा वृत्तखंड। अगर हमको दे दिया है छोटा वृत्तखंड, राइट, छोटा वृत्तखंड हमको दिया हो और पूछा है बड़ा वृत्तखंड हमको निकालना है, तो हम क्या करते हैं, छोटा वृत्तखंड का जो फार्मूला उसको लगा कर हम छोटा वृत्तखंड निकाल लेंगे। तो फिर उसके बाद में हम पूरा का जो पूरे का पहले निकाल लेंगे, पहले पूरे का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का कुल क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। फिर उसके में से जो वृत्तखंड है उसको क्या है, उसको निकाल लेंगे। फिर इसमें से पूरे में से इतना को घटा देंगे, जब मतलब इतने पूरे में से इतना निकल जाएगा, बचेगा यही, तो वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, ठीक है। अब उसी प्रकार इसमें आता है दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। और ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। देखिए ये क्या है, त्रिज्यखंड मतलब त्रिभुज की भांति है, इसलिए इसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, ये दो चापों के बीच के है, ठीक है, दो चाप है, चाप मतलब लंगड़ा प्रकार आप देखें, जिसको हम गोला प्रकार भी कहते हैं, उसको चाप भी कहते हैं।
जिससे हम क्या उसको बनाते हैं, जैसे ऐसे रख देते हैं तो उससे हम गोला बनाते हैं इस प्रकार। उसी को हम क्या कहते हैं, चाप या लंगड़ा प्रकार या गोला प्रकार, इसको हम 3 नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या है हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। ये छोटा त्रिज्यखंड है, ये बड़ा त्रिज्यखंड है। अगर हमको तो छोटा त्रिज्यखंड दिया हो, मतलब देने का पूरा ऑप्शन हो, और कह रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड दोनों निकालना है, छोटा बड़ा दोनों, तो क्या करना है, हम पहले क्या पूरे का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर से पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके पूरे में से इसको घटा देंगे। ये पूरा है, पूरे में से इतना घटा दूँ, बचेगा इतना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया आपका। अगर यहीं पर आ जाएगा, कहेगा भैया कि इसके जो वृत्त है ना, वृत्त के ऊपर वाली परत, ऊपरी हिस्सा को, मतलब एक कार है, मतलब गाड़ी है, वो क्या यहाँ से चलना शुरू करती है, यहाँ शुरू करती है, फिर जाके एक चक्कर यहाँ पर पूरा करने में उसको कितने टाइम लगेगा उसका। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, परिधि इसका ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, परिधि। परिधि मतलब ये ऊपर वाली भाग, परिधि मतलब परिमाप, उसके ऊपर वाली भाग को हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। तो परिधि का अगर कभी काल क्षेत्रफल पूछ लेगा तो वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है भैया, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वृत्त का परिधि कोष्टक में इसको हम परिमाप भी कहते हैं, परिमाप बराबर होता है 2πr। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला आ गया। ठीक है, कभी काल पूछ लेता है कि चाप की लंबाई, देखिए ये चाप है, ठीक है, इसकी लंबाई पूछ लेता है। तो क्या करते हैं, ये पूरा, पहली बात है ये क्या है, परिधि है, ऊपर वाली परिधि है, ये चाप की लंबाई पूछा है, और ये क्या है, ये भी कुछ कोण बनाता होगा, इसलिए मतलब पूरा 360 अंश का। देखो जैसे ये पूरा एक वृत्त है, इसको 4 भागों में हम डिवाइड कर देते हैं, तो 4 भागों में अगर हम डिवाइड कर देते भैया, तो ये क्या सभी 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, 90 अंश का सभी, 9 के 9 18, 9 तो 27, 9 चौक 36, मतलब 360 अंश का पूरा कोण होता है। 90 90 90 90 360 अंश पूरा जोड़ दो 360 आ जाएगा आपका। तो मतलब एक वृत्त में पूरा टोटली कितना कोण होते हैं, 360 अंश का कोण बनाता है एक वृत्त। ठीक है, तो जौने से बोलेगा तो यहाँ पर कुछ दिया है, मतलब कुछ भी दिया रहेगा, थीटा मतलब कोण यहाँ पर कुछ दिया रहेगा, तो पूरे के बटे में जो यहाँ पर थीटा दिया रहेगा, मतलब कोण दिया है, उसके बटे में 360 कर देंगे। ठीक है, और परिधि जो है, परिधि जितना है 2πr है परिधि, उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा चाप की लंबाई। अगर पूछेगा चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई का फार्मूला होता है भैया आपका थीटा बटे 360 अंश 2πr। ठीक है, ये हमारा चाप की लंबाई का सूत्र। ठीक है, अब आता है वृत्तखंड, मतलब लघु वृत्त। अगर हमको लघु वृत्तखंड का मतलब फार्मूला मालूम हो और हमको दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात हो, तो हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल कर इसको निकाल करके उसमें से घटा देंगे, मिल जाएगा। तो हमको इसका बहुत ज़रूरी है। अगर चाहे लघु वृत्त लिखो चाहे वृत्तखंड, या लघु त्रिज्यखंड बोलो या त्रिज्यखंड, जब तक बोला ना जाए दीर्घ वृत्तखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड, तब तक हम अपने मन से नहीं लगाएंगे दीर्घ का। हम तब तक, हम जब तक बोलेगा कि भैया त्रिज्यखंड बोल दिया या वृत्तखंड बोल देगा, तो हम समझेंगे भैया लघु ही है, मतलब छोटा वाला है, बड़ा मत समझना। ठीक है, छोटा है हमेशा। अगर दे देगा लघु त्रिज्यखंड तो छोटा ही भी करा, अगर नहीं दिया तो भी हम कहेंगे ये क्या लघु ना दिया तो भी हम कहेंगे त्रिज्यखंड वही छोटा वाला ही है, मतलब वृत्तखंड भी वही छोटा वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वृत्तखंड का फार्मूला निकालते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है,
4 लिखकर 0 लिख दिए, मतलब क्षेत्रफल समझ जाइएगा। ठीक है, तो यही पहले क्या रहेगा, यही पूरा रहेगा 360 अंश। ठीक है, यहाँ क्या होता है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर मत समझना। ठीक है, माइनस 1/2, या फिर यहाँ लिख दो आर स्क्वायर, फिर यहाँ साइन थीटा। ये है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चाहे वृत्तखंड बोले चाहे लघु वृत्तखंड, हमेशा लघु वृत्तखंड ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में दीजिएगा अपना। फिर अगला है आपका क्या है, लघु, मतलब लघु लिखो चाहे त्रिज्यखंड लिख रहे हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भैया आपका θ/360 अंश पाई आर स्क्वायर। बस इतना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में यही वृत्तखंड में यही त्रिज्यखंड को जोड़ करके -r²/2 sin थीटा इसको कर दी है बस भैया। ठीक है, ये आपका इतना फार्मूला था, और भी हो सकता है, फिलहाल हमारे समझ से इससे ज़्यादा फार्मूला नहीं आएगा। आपका एक ही प्रश्नावली है। ठीक है, एक प्रश्नावली में 14 अथवा 15 सवाल होंगे, हमको ये क्लियर नहीं है, लेकिन 14 हमें मान लेते हैं। 14 सवाल है, एक का यही प्रश्नावली, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक ही प्रश्नावली है इस सवाल में। ठीक है, क्योंकि इससे पहले क्या था, बहुत ज़्यादा सवाल था, लेकिन सिलेबस कम हो गया। सिलेबस की कम होने की वजह से क्या है, एक प्रश्नावली वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक का ही प्रश्नावली दिया है, इसलिए मैं उसको क्लियर करूँगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप इसे पहले क्या है, आपको इसके आगे पढ़ने से पहले आप इसी पर रोक दीजिए अपनी पढ़ाई। पहले क्या है, जितने फार्मूला है सब अच्छे से याद कर लीजिए। ये भी ध्यान दे लीजिए कौन लघु वृत्तखंड है, कौन त्रिज्यखंड है, कौन दीर्घ वृत्तखंड है, कौन दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक है, कहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है, सभी एकदम A to Z पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। फार्मूला 5 फार्मूले हैं भैया, इसमें 5 फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। फिर इसके आगे आप इस वीडियो को फिर देखें। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। तो इसके आगे और भी थोड़ा जानिए आप, कि जैसे आज सकता है आपके एक घड़ी है। ठीक है, घड़ी में भी पूरा अगर देखा जाए, अगर ये घड़ी है, ठीक है, घड़ी में भी देखा जाए तो ये 90 मिला कुल टोटली 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, यही है। ठीक है, और 360 अंश का कोण बनता है। घड़ी बना दे तो ठीक रहेगा, थोड़ा टॉपिक लॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये क्या है, घड़ी है। ठीक है, घड़ी है। अब पूरा टोटली क्या है 300। अब यहाँ से देखो, यहाँ क्या सुई है, यहाँ क्या है सुई है, और ये क्या है 12 बज रहा है। अब ये बड़ी वाला सुई 5 पे है, 12:05, 12:05। और हमें पता है कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होता है। ठीक है, और 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अभी 12 बजा है और घंटा कितना हो रहा है 60, मतलब यहाँ पर 1 मिनट में कितना है 60 सेकेंड है।
तो यहाँ क्या कर देंगे हम 60 से इसमें भाग देंगे, ठीक है। 6 कर्म 6 छता के 36, तो कितना एंगल आया देखिए। तो एक मिनट में कितना आया है, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बना रहा है। 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बना रहा है। लेकिन अगर यहाँ से पूरा 5 तक आवे, यहाँ से यहाँ तक क्या 5 तक आवे, तो इसमें क्या कर देंगे 5 को गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30, तो पूरा टोटली कितना हो जाएगा 30 अंश का कोण बनाएगा। थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अगर यहाँ से 5 से भैया 12 से एक पे आ रहा है, ये 5 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट हो जाएगा, इस यहाँ 12 से लेकर यहाँ तक 5 मिनट। अगर वह 1 मिनट पे आ रहा है तो 1 मिनट बराबर कितना हो 60 सेकंड होता है। तो हमने क्या किया 60 से भाग दे दिया, तो एंगल कितना आया 6। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 मिनट है ना, तो इस 6 में 5 के गुणा करें, 6 पंचे 30, मतलब ये अगर 12 से 5 तक आएगा तो यहाँ पर 30 मिनट होगा। और 5 से 10 होगा तो 60 हो जाएगा। 60 से मतलब फिर 5 बढ़ जाएगा तो 90, ऐसे बढ़ता जाएगा। अर्थात कहे तात्पर्य ये है कि भैया हर 5 मिनट के बाद में 11 से 5 के बीच में 30 अंश का कोण होता है, और 1 से 5 के बीच में 1 से 2 के बीच में भी 30 अंश सब में 30 अंश का कोण बनता है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले यहाँ बता दिया, आपको एग्ज़ाम में मतलब जब सवाल बताएंगे तो वहाँ पर नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको पता हो जाएगा कि आप इतना माइंड में ध्यान दे दीजिए कि हर 5 मिनट के बाद में जो मिनट की सुई जब हर 5 मिनट पे जाएगी तो वहाँ पर उसके बीच में 30 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। और कुछ है, ठीक है। आप इसका अच्छे से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। और फिर मैं अगले वीडियो में आपको फिर से नया टॉपिक के साथ पढ़ाऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।